इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया जो विश्व के मालिक बने? कौन सी पढ़ाई से ये पद पाया? उस पढ़ाई का कोई नाम है? जैसे वो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर बन जाते हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर या सर्जन बन जाते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी? कोई पढ़ाई का नाम है या नहीं है? क्या नाम है? राजयोग। कैसा योग? जिसमें रास भरा हुआ है। ये हठ योग नहीं है। बाहुबल की पढ़ाई नहीं पढ़ी है। वो तो राजाएं बाहुबल की पढ़ाई पढ़ाते थे अपने प्रिंस प्रिंसेस को। तीर तलवार चलाना सिखाते थे कि लड़ाई लड़े, हिंसक युद्ध करें और लड़ाई से राजाई प्राप्त करें। इन लक्ष्मी नारायण ने ऐसा कोई बाहुबल का युद्ध नहीं सीखा। कौन सा युद्ध सीखा? अहिंसक ऐसा राजयोग सीखा जिसमें हिंसा का नाम निशान नहीं होता। हिंसा की लड़ाई इन्होंने नहीं सीखी। अहिंसक युद्ध भगवान आकर के इनको सिखाते। उस योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। वाइब्रेशन को कंट्रोल करना सीखा है। दृष्टि से वृत्ति को बदलना सीखा है। क्योंकि दृष्टि बदल जाती है तो वृत्ति भी बदल जाती है। ये किसको भी पता नहीं है कि इन्होंने कौन सी पढ़ाई से ये विश्व का राजपद पाया। भगवान वाच मैं तुम बच्चों को भी राजयोग सिखाता हूं। जो जितना इस राजयोग को सीखेंगे उतने बड़े राजा बनेंगे। नई दुनिया में राजा बनेंगे वो तो अहिंसक राजाएं बनेंगे। ये नई दुनिया जब पुरानी होती है तो देहधारियों के संग में आने से, बाहुबलियों के संग में आने से बाहुबल का युद्ध भी सीखने लग पड़ते हैं। कोई पूछते हैं कि शिवाजी तो इतने श्रेष्ठ राजा हुए, भारतीय राजाओं में उनका नाम है, फिर वो छोटे राजा क्यों बने? उन्होंने तो बड़ा ही राजयोग सीखा होगा। उन्होंने हिंसक युद्ध क्यों किया? कलयुग अंत में आकर उन्होंने हिंसक युद्ध किया। हिंसक के संग में आने से हिंसक बन जाते हैं। बाप अभी अहिंसक युद्ध सिखाने आए हैं। ये वाइब्रेशन का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है। सत्य एक सच्चा गॉड फादर ही आकर के बताते हैं। सारी दुनिया में झूठ ही झूठ फैला हुआ है और सच्चाई को जानने वाले तुम बच्चे मुट्ठी भर हो। तो मुट्ठी भर बच्चे ये 500-700 करोड़ की झूठी दुनिया से कैसे टक्कर लेंगे?
कहते हैं पांडव कितने थे? 5 पांडव थे और कौरवों यादवों की संख्या 18 अक्षौणी थी। जो 18 अक्षौणी संख्या आज की 500-700 करोड़ जनसंख्या के बराबर होती। फिर ये 5 कैसे विजयी हो गए? उनकी बुद्धि में भगवान बैठा हुआ था, उन्हें प्रैक्टिकल भगवान की पालना मिल रही थी, तो उनमें वो फोर्स आ गया। दुर्योधन ने भगवान से जाकर के मांगा, हमें आपका सारा राजपाट, सारी सेना चाहिए, सारा मान मर्तबा हमें चाहिए। और अर्जुन पांडव था, उसने मांगा हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, हमें सिर्फ आप चाहिए। तो जिसकी तरफ भगवान होता है, जिसकी बुद्धि में भगवान बैठ जाता है, वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। सर्वशक्तिवान जिसको मिल गया, उसको और क्या चाहिए? सारी दुनिया शक्ति को पूजती है, मानती है। शक्ति के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। उस शक्ति की प्राप्ति सर्वशक्तिवान बाप से होती है। वो हिंसक शक्ति नहीं देता, अहिंसक शक्तियां देता है। तो भगवान वाच है कि ऐसी शक्तियां देने वाला राजयोग मैं तुमको सिखाता हूं। बाप कहते हैं ऐसा कोई विद्वान आचार्य नहीं होगा जो ये कहे कि मैं तुम्हें यह विश्व का मालिक बनाता हूं। हिटलर, नेपोलियन, बड़े बड़े विश्व विजय की आकांक्षा वाले राजाएं हुए, उन्होंने भी पढ़ाइयां पढ़ी थी। वो पढ़ाइयां पढ़ करके उनकी बुद्धि में भी ये आकांक्षा जागृत हुई कि सारी दुनिया के ऊपर हम राज्य करें। लेकिन युद्ध करते करते मर गए, लेकिन विश्व के ऊपर राज्य नहीं प्राप्त कर सके। ये तो बाप का ही करिश्मा है कि वो राजयोग सिखा करके ऐसा वाइब्रेशन को कंट्रोल करना सिखाता है कि मनुष्य तो मनुष्य है, ये सारी प्रकृति कंट्रोल में आ जाती है।